गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफीज़ वेरियस। ठीक है, इंडियन फिलोसफी देखो सबसे पुरानी और सबसे प्रोफाउंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन है पूरी दुनिया का, और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चला आ रहा है। ये एक्सप्लोर जो है नेचर को करता है, कॉन्शियसनेस इंसान की जो अंदरूनी, ठीक है, एथिक्स, ठीक है, कैसे पाथ टू लिबरेशन, इंसान को मोक्ष कैसे मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इंडियन फिलोसफी को जनरली देखें ना, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 मेन कैटेगरी। ठीक है, एक है आस्तिक का, आस्तिक जिसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल, जो क्या करते हैं, जो अथॉरिटी, जो वेदास को मानते हैं, ठीक है, उसको आस्तिक कहते हैं। और दूसरा है नास्तिक, जिसको हेटेरोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं। अब 2 में कन्वर्ट किया ना, आस्तिक जो वेदास को मानते हैं, और नास्तिक मतलब यार आपने बहुत बार सुना होगा, लोगों को कहना अरे वो नास्तिक है यार, मूवीज़ में सुना होगा, पुरानी मूवीज़ खासकर 70s 80s में, मतलब जो रिजेक्ट करते हैं अथॉरिटीज़ के, वेदास को नहीं मानते। उसमें कौन सी, उसमें जैनिज़्म है, उसमें बुद्धिज़्म है, उसमें चरखा फिलोसफी है। ठीक है, आस्तिक में कौन सी है, समख्या है, अच्छा न्याया है, अच्छा मीमांसा है, अच्छा योगा है। ठीक है, ये जो है वेदांता है, जैसे ये आस्तिक में आती हैं, और दूसरी जो है नास्तिक में बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरखा फिलोसफी, ये सारी आती हैं। ठीक है, समझे मेरी बात। नेचर मैंने आपको बताया, वो कॉन्शियस से एथिक्स, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, कैसे हम लिबरेशन मिल सकती है, ये सारी चीज़ें जो है होती। ओके, सबसे पहली अगर हम देखें तो न्याय फिलोसफी, जिसको लॉजिक और रीजनिंग भी कहते हैं। मतलब न्याय जो है ये एक वन ऑफ द 6 जो आस्तिक फिलोसफीज ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, या फिलोसफी है जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, 6 में से ये एक वन ऑफ द 6 फिलोसफीज में से ये एक है जो आस्तिक्स में, न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये किस चीज़ पे जोर डालती है, लॉजिक पे। ये किसी चीज़ के पीछे कोई लॉजिक भी होना चाहिए ना, कि हम सेक्रीफाइस दे रहे हैं, उसका क्या लॉजिक है, रीजन के बेस पे। एपिटिस्ट जिसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज, वे प्रूफ करो। अगर सूरज के इर्द गिर्द जो है वो ज़मीन घूम रही है, तो व्हाट आर द प्रूफ्स, हम बोलेंगे डे एंड नाइट का शिफ्ट, हम बोलेंगे सीजन्स जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हम बोलेंगे वेरियस चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है, रीज़न डिमांड करती है किसी चीज़ के पीछे का होने का। ये किसके द्वारा फाउंडेड की थी, गौतमा के द्वारा। ठीक है, अक्षपद कब, अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, 2nd सेंचुरी बीसी, बिफोर कॉमन एरा। ये किसके लिए, ये जानी जाती है उसकी डिटेल एनालिसिस, वैलिड नॉलेज, प्रमाण मतलब बेस्ड ऑन प्रूफ किसी चीज के, डिबेट टेक्निक कि प्रूफ के साथ जो है नॉलेज बेस, किसी चीज के पीछे क्या आधार है, क्या सबूत है कि ये चीज है। न्याय फिलॉसफी जो है वो एम्फसाइज करती है लॉजिक और रीजन पे, तर्क वितर्क पे। ठीक है, अटेंड करने के लिए, एक वैलिड नॉलेज जो अटेंड करने के लिए तर्क वितर्क प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए। ठीक है, कैसे न्याय फिलॉसफी में इंसान मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है, बाय रिमूविंग इग्नोरेंस। समझे, इग्नोरेंस को रिमूव करके, मतलब इंसान जिन चीजों से मतलब इग्नोरेंट है, मतलब क्या है, मतलब जानता ही नहीं है। ठीक है, इग्नोरेंट है, किसी चीज को लेकर उसका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, उन चीजों को हटाकर अपने अंदर रिमूव करना, इग्नोरेंस चीजों सीखना है थ्रू नॉलेज। एक्सेप्ट्स वेदास। ठीक है, बट वेदास को एक्सेप्ट करते हैं, बट ये रिलाई करते हैं कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है, रादर देन रिचुअल्स। रिचुअल करके नहीं मोक्ष प्राप्त करना, नहीं, रीजन है उसके पीछे, कि अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, सैक्रिफाइसेस के पीछे क्या रीजन है। तो ये गॉड को जो है, जो ईश्वर है, उसको लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। समझे, कि बिग बैंग हुई है तो उसके पीछे का प्रूफ अगर इसको नहीं, गॉड इंट्रोड्यूस करता है 5 स्टेप ऑफ साइलोलिज्म, न्याय साइलोलिज्म जिसको कहते हैं, जो सिमिलर है एरिस्टोटल के लॉजिक से भी सिमिलर है। अब कैसे न्याय फिलॉसफी में जो है, न्याय थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है, एपिस्टेमोलॉजी जिसको कहते हैं, प्रमाण मतलब प्रूफ, सबूत,
तो ये कहते हैं कि नॉलेज, न्याय डिफाइन करता है कि नॉलेज ये एक करेक्ट एप्रीहेंशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट और किसी वैलिड सोर्स से नॉलेज गेन करना। प्रमाण एक वैलिड नॉलेज, मतलब एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। जिस चीज़ को हम मान रहे हैं उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन भी तो दो, हम क्यों मान रहे हैं किसी को। प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस, कि हम आग को देख सकते हैं, हम आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंसेस का यूज करना, डायरेक्टरी सेंसेस, जो डायरेक्ट हम सेंसरी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम वही चीज मानेंगे, हमारी परसेप्शन के थ्रू, है ना, ठीक है। अनुमान, इंटरफेरेंस, हम क्या लॉजिक निकाल रहे हैं उस बात का, डिडक्शन, कि अगर हम धुआं देख रहे हैं, इफ वी आर सीइंग अ स्मोक, हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं, हम ये अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि कहीं पे आग लगी हुई होगी, फायर होगा। अगर क्लाउड्स हैं, ठीक है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि रेन, बारिश हो सकती है। तो ये प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान, मतलब वैलिड नॉलेज होनी चाहिए, किसी चीज़ के पीछे कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, हम उसे सेंस कर सके अपनी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, हम उसे सूंघ सके, हम उसे सुन सके, हम उसे देख सके, हम उस पर कोई लॉजिकल डिडक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अपमान मतलब कंपैरिजन और एनालॉजी, नॉलेज थ्रू एनालॉजी। एक वाइल्ड काउ इज लाइक ए डोमेस्टिक काउ। शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमनी, नॉलेज फ्रॉम रिलायबल स्क्रिप्चर्स और एक्सपर्ट्स, किसी एक्सपर्ट और किसी स्क्रिप्चर्स जो हमारे हैं उनसे हम वर्बल टेस्टिमनी भी लें किसी चीज़ की, कि हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है विद प्रूफ कि ये बात ऐसे है, इसलिए हम उसको मान रहे हैं। तो चार चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, वैलिड नॉलेज, परसेप्शन, इंटरफेरेंस, कंपैरिजन और एनालॉजी, और वर्बल टेस्टिमनी कोई दे रहा है, अपने मुंह बोली जो है गवाही दे रहा है किसी चीज़ की कि हाँ ये ऐसी चीज़ है। हम कंपेयर करें किसी चीज़ को एक को दूसरी के साथ, तब हम जाके मानेंगे। तो न्याय फिलॉसफी जो है वो प्रमाण और प्रमाण पे बहुत ज़्यादा है, सबूत किसी चीज़ का, किसी चीज़ की परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें थ्रू नॉलेज ही गेन की जा सकती है। अगर न्याय फिलॉसफी में हम कंसेप्ट गॉड का देखें तो न्याय बिलीव करता है कि ईश्वर, वो गॉड में बिलीव करते हैं, याद रखना, कि वो क्रिएटर है यूनिवर्स का, पूरा यूनिवर्स उसने बनाया है, और प्रोवाइड भी करते हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसका आर्ग्यूमेंट भी। फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड इज एन इफेक्ट, और एवरी इफेक्ट, कि ये मानते हैं कि देखो हर किसी इफेक्ट का एक कॉज होता है। क्लाउड्स आसमान में बने हैं तो किसकी वजह से? एवेपोरेशन की वजह से। एवेपोरेशन क्यों हुई है? क्योंकि कंडेंसेशन हुई है, क्योंकि हीट की वजह से। तो हर किसी इफेक्ट का एक कॉज होता है। अगर यूनिवर्स बना है तो बिग बैंग हुआ है तो उसके पीछे एक कॉज है, और किसी भी चीज़ के बनने के लिए, क्रिएशन के लिए एक इंटेलिजेंट कॉज चाहिए। यूनिवर्स इतने अच्छे ऑर्डर में चलता है, 365 डेज में ही रिवोल्यूशन होता है, 24 आवर्स में ही रोटेशन होता है हमेशा। ये एक वेल ऑर्डर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? एक वेल ऑर्डर्ड में अगर कोई चीज़ है, इसका मतलब इसका कोई क्रिएटर है, और क्रिएटर मस्ट बी ऑल नोइंग, ओमनिसेंट, और वो क्रिएटर जो ऐसा है जिसको सब कुछ पता है। और ईश्वर जो है वो इंटेलिजेंट क्रिएटर है, जिसने सब चीज़ें एकदम, बॉडी के ऑर्गन देखो, डाइजेशन के लिए अलग है, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए अलग है, सांस लेने के लिए लंग्स अलग हैं, किस तरीके से जो है ऑक्सीजन मिलता है, होमोग्लोबिन ब्लड में, किस तरह से लंग्स काम करते हैं, नॉस्ट्रल्स किस तरह से काम करती है, टंग हमें बोलने में मदद करती है, ईयर्स। तो एक वेल ऑर्डर्ड चीज़ है, तो कोई इंटेलिजेंट इंसान ने बनाया होगा जिसको सब कुछ पता हो। होएवर जो अर्लियर न्याय टेक्स्ट हैं वो ज़्यादातर गॉड पे फोकस नहीं करते थे, लेकिन लेटर थिंकर्स ने जो है वो इंट्रोड्यूस किए ये थीसेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये न्याय फिलॉसफी। अब न्याय का कंट्रीब्यूशन क्या है? एक सिस्टमेटिक लॉजिक और एक डिबेटेबल टेक्निक इन्होंने इवॉल्व की हमारे जो है लिटरेचर में, इन्फ्लुएंस किया लेटर स्कूल्स को भी, जैसे वेदांता है, मीमांसा है, या बुद्धिस्ट लॉजिक है, वो इनसे यहाँ से जो है इन्फ्लुएंस किया बहुत ज़्यादा न्याय जो फिलॉसफी है। इंट्रोडक्शन किया कि क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल इंक्वायरी की जाए इंडियन थॉट्स में। कोई चीज़ जैसी है उसको वैसा नहीं मान लेना है, क्वेश्चन करना है। अगर कुछ है तो वाई, क्यों है, वाई इट शुड बी लाइक दिस, वाई इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो क्वेश्चनिंग इज इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल थिंकर बनना है। डोंट बी लाइक गोदी मीडिया, हर चीज़ को मान नहीं लेना है। मजाक कर रहा हूँ, ओके, डोंट गेट सीरियस। मीन्स यू हैव टू क्वेश्चन ना।
जस्ट लाइक इन डेमोक्रेसी यू हैव टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। इफ यू आर, अगर आप ये पॉलिसी ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, व्हाट आर क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज को वैसे ही नहीं मान लेना है, हमें रैशनली, हमें रीजन के साथ इंक्वायरी करनी है। ठीक है, तो ये न्याय फिलोसफी का जो है बेसिस है। ठीक है, दूसरी आती है वैशिष्ट का फिलोसफी, जिसको एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है आता है फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी। ये भी एक वन ऑफ द जो है आस्तिक जो है स्कूल ऑफ थॉट्स का जो है इंडियन फिलोसफी में। इसको हम लोग कहते हैं रियलिस्टिक और एटॉमिस्ट अप्रोच यूनिवर्स को लेकर। रियलिस्टिक है, देखो ये इट इज़ फाउंडेड बाय सागा कन्नड़। ठीक है, 2nd सेंचुरी BC में। इसका फोकस है मेटाफिजिक्स पे, फिजिक्स पे, और किस तरीके से रियलिटी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कि कुछ की फीचर्स हम पढ़ते हैं, हमें उससे हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वैशिष्ट का फिलोसफी की ज़्यादा होगी। जो पहला इंडियन स्कूल था जिसने प्रपोज किया एटॉमिक थ्योरी, वो थी वैशिष्ट का अनुवादा एटॉमिक थ्योरी। इसने फोकस किया रियलिज्म पे, मतलब एक होता है सीक्रेट, ठीक है, आइडियलिज्म, ठीक है, विच एग्जिस्ट और नॉट यू डोंट नो फॉर श्योर 100%। रियलिस्टिक मतलब रियलिज्म जो एग्जिस्ट करता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड एक रियल है, ये जो हम आंखों से देख पा रहे हैं, हम सेंस कर पा रहे हैं, ठीक है, ये रियल है। फोकस ऑन रियलिज्म, जो कंपोज है, जो एटम से बना हुआ है। ये भी बिलीव करते थे कॉज और इफेक्ट में, कि किसी चीज का कोई कॉज है तो किसी चीज का कोई इफेक्ट है तो उसका कोई कॉज भी होगा, तभी ये ऐसा हुआ है। एक्सप्लेन करने लगे कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, कि एग्जिस्टेंस की वेरियस कैटेगरीज है, ना कि रिचुअल्स की। एक्सेप्ट करने लगे वेदास को इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। विशेषकर थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ रियलिटी भी कहते हैं। कैसे? जैसे इसके जो है 7 कैटेगरीज है, कि सारी जितनी भी एग्जिस्टिंग एंटिटीज हैं ये 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे द्रव्य मतलब सब्सटेंस, मतलब 9 एटर्नल सब्सटेंस है, जैसे अर्थ है, वाटर है, आग है, फायर, एयर हवा, अच्छा फिर इथर है, आकाश है ना, आकाश है ना, टाइम काल वक्त, स्पेस धिक, सोल इंसान की आत्मा है ना, माइंड, इन चीज़ों से बना हुआ है सब्सटेंस। ठीक है, गुणा मतलब क्वालिटीज, जैसे कलर है, टेस्ट है, वजन है, वेट है, इंटेलिजेंस है। फिर कर्म एक्शन, मतलब कर्म एक्शन मीन्स जैसा कर्म करोगे, मूवमेंट, मोशन और एक्टिविटीज किसी चीज की। सामान्य जनरलिटी, जिसको कॉमन क्वालिटीज भी होती है, जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में कॉमन होती है ह्यूमंस में, या क्वालिटीज, जैसे गाय की 4 टांगें तो मल्टीपल चीज़ों की, भैंस की भी 4 टांगें, तो कहीं ना कहीं कॉमन क्वालिटीज जो शेयर करते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। विशेष पर्टिकुलैरिटी, जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो डिफ्रेंशिएट करती हैं ऑब्जेक्ट्स को। कुछ कॉमनैलिटी भी होती है, हर इंसान के 2 हाथ, 2 लात, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, ये जनरलिटी है ह्यूमन बींग्स में। हर इंसान अलग दिखता है, अलग सोचता है, ठीक है, अलग लाइफ जीता है, ये पर्टिकुलैरिटी है उसकी हैबिट्स। ठीक है, समवाय मतलब इनहेरेंस, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स दैट कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली, क्लोथ एंड इट्स थ्रेड, और वो रिलेशनशिप कुछ चीज़ों का जो कभी भी अलग अलग नहीं एग्जिस्ट कर सकते, हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल जैसे कपड़ा और धागा जो है वो कभी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होंगे, एक धागा कभी कपड़ा बनेगा नहीं, समझे? एग्जिस्टेंस उनकी बिना पानी के बर्फ हो सकती है, ठीक है। अभाव मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, द अब्सेंस ऑफ एंटिटी। तो ये जो 7 हैं, ये 7 जो हैं क्लासिफाई करते हैं जितनी भी एग्जिस्टिंग एंटिटी हैं, जितनी भी इस दुनिया में है, वो इन 7 चीज़ों से बनी हुई। वशिष्ठा की जो एटॉमिक फिलॉसफी है, जिसे अनुवाद भी कहते हैं, अनुवाद भी कहते हैं, ये प्रोसेस, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट जो एटॉमिक है थ्योरी है हिस्ट्री में। सिमिलर जो ग्रीक की एटॉमिनिज्म थी, लेकिन उसमें कम्प्लीटली वो रैशनल थी, ये थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल भी लेती है, इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे मोक्ष वाला, गॉड का मानना, ये ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल इनडिवाइजेबल एटम्स, के अलग नहीं हो सकते। सारे जितने भी
मैटर है वो एटम से बने हुए हैं। ये एटम्स जो कंबाइन होते हैं अलग अलग तरीकों से और अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, एटम्स जो हैं वशिष्ठ का फिलोसफी के वो इटर्नल हैं, वो इंडिस्ट्रक्टेबल हैं, वो कभी नहीं टूटेंगे, और वो पोजेस करते हैं क्वालिटीज जैसे कोई कलर, टेस्ट एटसेट्रा, वो एटम्स की वजह से। ईश्वर जो है वो अल्टीमेट कॉज है मोशन का और कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। ईश्वर जो है वो अल्टीमेटली वो सब कॉम्बिनेशंस का है बना हुआ। जैसे ए पॉट इज मेड ऑफ क्ले एटम, जैसे एक मिट्टी का बर्तन जो है वो कीचड़ वाले मतलब गारे से बना हुआ एटम जो कंबाइन होकर कि बनता है क्या, पॉट फॉर्म करता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉज एंड अफेक्ट वशिष्ठ का फॉलो करता है ना कि जो अफेक्ट है मतलब एक जो नया ऑब्जेक्ट है इज नॉट द प्रेजेंट इन द कॉज बट इमर्ज फ्रॉम इट। वो किसी कॉज की वजह से नहीं है, वो उसमें से निकला है। मतलब समझो, हर जो इफेक्ट है जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की वजह से। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स मिल रहे हैं और वो एक चीज बन रही है। कॉज क्या है? एटम। इफेक्ट क्या है? जो चीज बन के तैयार हो रही है कॉम्बिनेशन। एक्सटर्नल कॉजेज बाहरी, ये तो इंटरनल कॉज है ना किसी एटम्स के इंटरनली स्ट्रक्चर्ड होने की वजह। एक्सटर्नल कॉज है लाइक गॉड। ए पॉट इज नॉट प्री एग्जिस्टिंग इन क्ले। एक कीचड़ में वो पहले से नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन वो फॉर्म हुआ है किसके द्वारा? जब पोटर ने, जब किसी बनाने वाले ने उसको शेप दी, आकार दी उस मिट्टी को, तभी एक पॉट बना है। ठीक है, ये थ्योरी है इसकी कॉज एंड। तो ये एटॉमिक थ्योरी, ये इन 7 तथ्यों से बन के जो है वशिष्ठ का फिलोसफी जो है वो बनती है। अब कंसेप्ट गॉड का जो है वशिष्ठ का फिलोसफी में, जो अर्ली वशिष्ठ थे वो नॉन थीसिस्ट थे, मतलब वो सिर्फ नेचुरल लॉज पे जो है बिलीव करते थे। लेटरली वशिष्ठ ने ईश्वर का कंसेप्ट, गॉड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया एज ए क्रिएटर, जिसमें जो है इनिशिएट्स करता है मोशन से, जो इनिशिएट करता है एटम्स के मोशन को, इस तरीके से बनना है। अनलाइक जो न्याय जो विच डज नॉट रिलाई ऑन गॉड फॉर एवरीथिंग। न्याय फिलोसफी में सब चीज़ें के लिए वो गॉड पे निर्भर नहीं रहते, वो थ्रू नॉलेज एंड थ्रू रीजन एंड थ्रू खुद जो है फिगर आउट करने की कोशिश कर लें। बट गॉड इंश्योर्स द प्रॉपर फंक्शनिंग। लेकिन ये कहते हैं कि लेकिन गॉड जो है वो इंश्योर करता है कि यूनिवर्स एक प्रॉपर वे में चले। वशिष्ठ की कंट्रीब्यूशन अगर हम इंडियन फिलोसफी में देखें तो पहली सिस्टमेटिकली एटॉमिक थ्योरी है जो इंडियन थॉट्स में, इंडियन फिलोसफी में इंट्रोड्यूस हुई, जिससे डेवलप हुआ अर्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेटाफिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट। इंस्पायर किया लेटर थिंकर्स को। ठीक है, बुद्धिस्ट के लॉजिशियन हैं, जो न्याय फिलोसफर्स हैं, उनको हेल्प किया डेवलपमेंट करने के लिए साइंटिफिक थॉट्स इंडिया में। समझे? नेक्स्ट चलते हैं समख्या फिलोसफी, डुअलिज्म, पुरुष और प्रकृति। समझो कैसे, ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है सबसे, समख्या जो है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी, ये डुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी। मैं समझाऊंगा कैसे। ये कपिला जो एक सागा थे उनके द्वारा फाउंडेड है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिलोसफिकल सिस्टम है इंडिया का। डुअलिज्म मतलब द्वैधा, मतलब कि रियलिटी के जो है ना 2 इंडिपेंडेंट एंटिटीज है। डुअलिज्म समझो, पुरुषु मतलब कॉन्शियस और सोल एक चीज़ है, पुरुष मतलब पैसिव है जो इटर्नल है और अनचेंजिंग है। जो देखो, सोल विल नेवर चेंज। जो पुरुष है, जो कॉन्शियस है, जो सोल है, वो पैसिव है, जो इटर्नल है, हमेशा के लिए रहेगी, नेवर डाइज, और वो अनचेंजिंग, वो कभी नहीं बदलती। प्रकृति जो नेचर या मैटर है वो डायनामिक है, वो बदलेगी, वो इवोल्व करेगी, और वही है कॉज ऑफ यूनिवर्स। तो 2 चीज़ें, सोल जो है वो पैसिव है, वो इटर्नल है, हमेशा रहेगी और कभी बदलेगी नहीं। वहीं जो नेचर और मैटर है वो डायनामिक है, वो इवोल्व होता है, उसकी एवोल्यूशन होती है, वो चेंज होता रहता है, डायनामिक है, एक्टिव है, और यही कॉज है यूनिवर्स का। एस्थेटिक सिस्टम डज नॉट रिक्वायर गॉड फॉर क्रिएशन। ठीक है, एस्थेटिक जो सिस्टम है डज नॉट रिक्वायर गॉड फॉर क्रिएशन। लिबरेशन, मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिल सकता है थ्रू नॉलेज, जनन, है ना, मतलब मोक्ष हम अचीव कर सकते हैं नॉलेज के थ्रू। ये इन्फ्लुएंस बाय लेटर स्कूल्स, स्पेशली योगा, वेदांता और बुद्धिज्म से भी इवॉल्व हुआ है, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट हो तो इसमें थोड़ी एडअप्स हुए हैं बाद में। तो मोक्ष कैसे मिल सकता है? थ्रू नॉलेज। बिलीव इन डुअलिज्म कि एक सोल है, एक नेचर है, मैटर है,
एक पैसिव इटर्नल अनचेंजिंग है, दूसरा डायनामिक इवॉल्विंग और कॉज ऑफ यूनिवर्स है। अब सेनेका फिलोसफी जो डुअलिज्म है उसको हम दो फंडामेंटल रियलिटीज से करते हैं। मैंने आपको बता दिया, एक पुरुषो है जो इटर्नल है, प्योर है हमेशा, जो सोल है, कॉन्शियस इंसान की है, जो इंसान की अंदरूनी आवाज़ है, ऑब्जर्वर है, और वो कभी चेंज नहीं होती, मैटर चेंज होता है। जैसे एक मूवी है, एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी है और एक स्पेक्टेटर है। ये मूवी है और ये देखने वाले हैं। पुरुषा इज लाइक ए स्पेक्टेटर, सोल जो है हमारी वो एक स्पेक्टेटर की तरह है, बस देख रहा है, वो पार्टिसिपेट थोड़ी कर रहा है। मूवी तो कब की बन के आगे थिएटर में लगी हुई है। लेकिन प्रकृति जो है वो एक मूवी की तरह है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, समझे। प्रकृति के जो है ना वो तीन गुण से, मतलब क्वालिटी नेचर की, प्रकृति जो है वो कंसिस्ट करती है तीन फंडामेंटल क्वालिटीज जो शेप करती है हर चीज इस यूनिवर्स में। वो गुण कौन कौन से थे? सत्व मतलब प्योरिटी, नॉलेज और बैलेंस। गुण ये होने चाहिए, गुण है सत्व मतलब प्योरिटी, नॉलेज और बैलेंस, ठीक है। जो लाइट है, इंटेलिजेंट है, नेचर में हार्मनी है, एग्जाम्पल विजडम है, कामनेस इंसान की, या शांत है, पीस है, ये क्या है? ये गुण है, ठीक है। इसका नेचर क्या है? इंटेलिजेंट है, ये हार्मनी में है, रोशनी में है। वहीं राजस मतलब एक्टिविटी, पैशन या मोशन, इसकी एक्टिविटी, दौड़ रहे हैं हम, भाग रहे हैं, हमारे पे अंदर पैशन है कि वी हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जो मोशन में हम हरकतें कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, हिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, ये एनर्जी है, मूवमेंट है, एम्बिशियस है इंसान। ये इसकी एग्जांपल मतलब हम अगर दें तो डिज़ायर्स, हमारी ख्वाहिशात होते हैं, हम ये करें, बंगला लें, गाड़ी लें, ऐसे घूमें, वो करें, आईफोन लें, तो ये डिज़ायर्स। एक्शन, हम क्या काम कर रहे हैं, रिजेंटलेंस, ठीक है, रेस्टलेसनेस, तो ये चीज़ें। दूसरा गुण। तीसरा है तमास मतलब इनर्शिया, डार्कनेस और इग्नोरेंस, हैवीनेस, कन्फ्यूजन, लेजीनेस इंसान के अंदर है, स्लीप जैसे सो रहा है, डेल्यूजनल है, इग्नोरेंट है बहुत सी चीज़ों से, वो मान ही नहीं रहा, सही गलत तो छोड़ो, तर्क वितर्क निकाल नहीं रहा। तो जितनी भी पूरा यूनिवर्स है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, वो इन तीन गुण से बना हुआ है। किसे? 3 गुना से, ठीक है, समझे। एग्जाम्पल दिया ना मैंने, विजडम, डिजायर, ठीक है, कामनेस, एक्शन, स्लीप, इग्नोरेंस, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हैवीनेस, कन्फ्यूजन, लेजीनेस, एनर्जी, मूवमेंट, एम्बिशंस, लाइट, इंटेलिजेंस, हार्मनी। तो 3 चीज़ें, एक्टिव, पैशन, मोशन, इनर्शिया, डार्कनेस, इग्नोर, ये सारी चीज़ों से पूरा यूनिवर्स बना है। और लिबरेशन कब मिलती है? लिबरेशन तब मिलेगी इंसान को, मोक्ष तब मिलेगा जब इंसान सत्व डोमिनेट करेगा। ये प्योरिटी, नॉलेज और बैलेंस होगा इंसान की लाइफ में, बराबर से होगा, ठीक है। अच्छाई बुराई बराबर होगी, झूठ सच बराबर होगा, इंसान के सच प्योरिटी होगी, मन में सच्चाई होगी, नीयत साफ होगी, अच्छे काम करेगा, नॉलेज गेन करेगा और कम करेगा राजस और तामस मतलब एक्टिव, पैशन को इंसान को कम करना, अपने अंदर से डार्कनेस को कम करना, इग्नोरेंस को ख़त्म करना है। हमें लेजी नहीं होना है, हमने इग्नोरेंट नहीं होना है, हमने अपने डिज़ायर्स को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना है। तो समाख्या फिलोसफी ये कहती है ये 3 गुण होने चाहिए। एवोल्यूशन यूनिवर्स के बारे में समाख्या फिलोसफी क्या कहती है? समाख्या एक्सप्लेन करती है क्रिएशन एज ए इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति। यूनिवर्स इमर्ज हुआ है स्टेप बाय स्टेप, वो कहते हैं, और 25 तत्व से हुआ है। एलिमेंट्स जो रियलिटी के, वो 25 तत्व देखो कैसे। समाख्या फिलोसफी के अकॉर्डिंगली के 25 तत्व से ही जो है यूनिवर्स इमर्ज हुआ और ये इवोल्व भी हुए। और प्रकृति, पुरुष पहली तो कॉन्शियस है जो सोल है, दूसरी नेचर है जो रूट काज है पूरे यूनिवर्स का, प्रकृति, ठीक है। तीसरी बुद्धि, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग के थ्रू इवोल्व हुआ यूनिवर्स, ठीक है। अहंकार, ईगो जिसको आईनेस, मैं, इंडिविजुअलिटी, आईनेस मतलब मैं जो है ना, पंजाबी में कहते हैं मैं, इंग्लिश में कहते हैं ईगो, हिंदी में कहते हैं अहंकार हो गया, ठीक है, घमंड हो गया, ये इंडिविजुअलिटी कि मैं ही हूँ। मानस, माइंड, थॉट, सेंसरी प्रोसेस, इनसे जो है क्या हुआ है, ये सारी चीज़ों से इन्वायरमेंट जो है क्या हुआ है, यूनिवर्स इवोल्व हुआ है, बना है। 5 सेंसेस जो हैं हमारे, कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो ये 6 से 10 में ये है इन सेंसेस, 11 से 15 में 5
एक्शन ऑर्गन्स मतलब जैसे क्या, स्पीच बोल रहे हैं हम, हैंड्स हाथों से काम कर रहे हैं, फीट से चल रहे हैं, एक्सक्रीशन हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो 11 से 15 ये 5 तत्व। फिर 16 से 20 में आचे 5 तन मंत्र, मतलब सटल एलिमेंट्स जैसे फॉर्म, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल। फिर 5 महाभूत जो 21 से 25 ग्रॉस एलिमेंट जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो ये जो 25 एलिमेंट्स हैं, इससे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है यूनिवर्स जो है वो बना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये समाख्या फिलोसफी समझाती है। लिबरेशन। अब समाख्या फिलोसफी में मोक्ष कैसे इंसान को मिलेगा? समाख्या फिलोसफी के से कि बॉन्डेज इंसान क्यों बधा हुआ है? जब पुरुषा जो है फॉल्सली आइडेंटिफाइज विद द प्रकृति, जब जो सोल है वो गलत तरीके से अपने आप को जो है नेचर से आइडेंटिफाई कर। और लिबरेशन कैसे होगा? जब पुरुष है, जब सोल कॉन्शियसनेस ये रियलाइज करेगी, ये समझेगी कि ट्रू नेचर जो है एज सेपरेट फ्रॉम प्रकृति, कि हमारा जो असली आइडेंटिटी है वो नेचर से अलग है, सोल की। ये अचीव किया जा सकता है सेल्फ नॉलेज से, डिटैचमेंट, मोह से दूर, मोह माया से, वर्ल्डली एक्सपीरियंस से दूर होकर, अलग होकर। ये सुख, ये चैन आराम से हम दुनिया की ऐशो अशरत से दूर होकर। ए पर्सन वॉचेज ए सैड मूवी एंड गेट इमोशनल थिंकिंग के ये रियल है। व्हेन दे रियलाइज इट्स जस्ट ए मूवी दे डिटैच। इसी को मोक्ष कहते हैं। जब तुम कोई दुख भरी मूवी देखते हो, तुम उदास हो जाते हो, फिर तुम बाद में कहते हो अरे कौन सा सच है, तुम्हें दिल में पता भी है इट्स जस्ट ए मूवी, तुम अपने आप को उससे अलग कर लेते हो, डिटैच कर लेते हो। ये मोक्ष है। इस तरीके से कि नेचर से हमें मोक्ष, कि ये जो दुनिया है ये सब मोह माया है। समझे? समाख्या फिलोसफी का कंट्रीब्यूशन अगर देखें हम इंडियन फिलोसफी में, पहली सिस्टमैटिकली जिसने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट एवोल्यूशन का और यूनिवर्स का, फाउंडेशन हुई यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजी की और मेटाफिजिक्स की। इसने डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जो योगा फिलोसफी है, जो पतंजलि के योगा सूत्र हैं बेस्ड ऑन समाख्या। इसको, इस फिलोसफी को बुद्धिज्म और जैनिज्म फिलोसफी में भी यूज़ किया गया है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिलोसफी है ये। ठीक है, उसके बाद आती है योगा फिलोसफी। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे योगा। देखो योगा फिलोसफी जो है ना, यूनियन, योगा में यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड और स्पिरिट। हमारी रूह, हमारा दिमाग और हमारा जो ये एक्सटर्नल बॉडी है, इन तीनों का मिलना। योगा भी जो है वन ऑफ दी जो है 6 जो है आस्तिक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है जो इंडियन फिलोसफी के। ठीक है, इसका जैसे ज़्यादातर जो योगा फिलोसफी है, इसका ज़्यादातर फोकस जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन पे, सेल्फ रियलाइजेशन, इंसान को खुद को जानना है। वी हैव टू एक्सप्लोर अवर सेल्फ, वी हैव टू बेटरली अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। ये किसके द्वारा किया गया था? पतंजलि इन योगा सूत्रा, जो 2000 से 4000 के बीच में, BC से CE तक। ठीक है, और ये क्लोजली कहीं ना कहीं समाख्या फिलोसफी से रिलेटेड है। इसके अगर कुछ हम की फीचर पढ़ें तो प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। सेल्फ, हमें खुद अपनी जानकारी होनी चाहिए ना, तभी हम लिबरेट कर पाएंगे। कंबाइन करता है ये फिजिक्स को, मेंटल को और इंसान के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सेल्फ डिसिप्लिन में। ठीक है, ये क्लोजली रिलेटेड है समाख्या से, लेकिन ये मानता है कि ईश्वर जो है वो एक गाइडिंग फोर्स है और एम करता है इससे जो हम अपने कंट्रोल करें अपने दिमाग को और हम अपने सेंसेस को, सूंघना, देखना, परखना, हिलना, डुलना, इनसे हम लिबरेट हो। हम लिबरेशन अचीव तभी करेंगे जब अपने माइंड को और अपने सेंसेस को जो है वो कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ये डिवाइड करता है ह्यूमन सफरिंग को एक कॉज में और प्रोवाइड करता है सोल्यूशन। अगर योगा फिलोसफी देखें ना तो मल्टीपल है। देखो 8 लिम्स हैं योगास के। पतंजलि के योगा जो सूत्र है वो डिस्क्राइब करता है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग योगा, जो प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक, मतलब एक अप्रोच कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को कर सकते हैं इनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए, मोक्ष हासिल करने के लिए। जैसे याम मतलब एथिकल रिस्ट्रेन, याम एथिकल रिस्ट्रेन मतलब खुद पे कि नॉन वायलेंस करनी है, कभी हमने वायलेंस की राह पे नहीं जाना है, अहिंसा। ठीक है, सच्चा सच बोलना है, ईमानदारी से, सेलिबसी से, और नॉन पोजेसिवनेस, मोरल डिसिप्लिन इसका पर्पस है कि मोरली हमने अपने कॉन्शियस को जो है साफ रखना है
ईमानदारी से ज़िंदगी जीनी है। नियम, पर्सनल डिसिप्लिन, पर्सनल डिसिप्लिन मतलब कुछ कानून होने चाहिए हमारे, कुछ नियम होने चाहिए, मतलब प्योरिटी, कंटेनमेंट, सेल्फ स्टडी, हमें गॉड की तरफ डिवोट हो जाना है। इनर, अंदरूनी प्योरिफिकेशन मतलब साफ रखना अपने आप को। आसन, पोस्चर्स मतलब फिजिकल पोस्चर्स मेंटेन करने, हेल्थ और अपनी सेहत के लिए जो है वेरियस टाइप्स ऑफ योगा आप देखते हो। चौथी चीज प्राणायाम, प्राणायाम मतलब ब्रेथ कंट्रोल, हमने अपनी सांस को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करनी है लाइफ की एनर्जी को। प्रत्याहार, विड्रोल ऑफ सेंसेस, डिटैचमेंट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, ये दुनियावी जो डिस्ट्रैक्शंस है इससे अपने आप को अलग कर लेना है, कंट्रोल अपने सेंसेस पे करना है कि कोई चीज़ सूंघ के अच्छी लगी है तो एकदम खा ही लूँ, मुंह में पानी आ रहा है, अचार दे के खा लूँ, कंट्रोल। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप मत कंट्रोल कीजिए, लेकिन सेंसेस पे कंट्रोल करना है अपने, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कोई खूबसूरत चीज़ देखकर। धारण, कंसंट्रेशन, धारणा, फोकस करना है एक ऑब्जेक्ट पे, अपने अंदर जो है ना डेवलपिंग इनर फोकस किसी चीज़ के लिए कि मुझे ये करनी है, फोकस उसी पे होना चाहिए, भटकना नहीं है। ध्यान, मेडिटेशन करना है, कॉन्टिन्यूसली हमें मेडिटेट करना है, हमें अपनी डीप अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी। समाधि, लिबरेशन कैसे होगी, अब्जॉर्प्शन इनटू प्योर कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट लिबरेशन फिर मिलेगा इन सारी चीज़ों को फॉलो करने से। तो ये योगा फिलोसफी जो है हमें समझाती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगाज हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट चीज़ों को पे ध्यान देते हैं। जैसे राजा योगा, जो रॉयल योगा, जो मेडिटेशन की जाती है सेल्फ कंट्रोल के लिए, ठीक है। अष्टांग योगा 8 फोल्ड का, जो जिसमें 8 फोल्ड मैंने आपको बताया था, 8 फोल्ड मेथड। फिर कर्म योगा, पाथ ऑफ एक्शन मतलब सेल्फलेस सर्विसेज, परफॉर्म करनी है ड्यूटी बिना किसी क्या अटैचमेंट के। भक्ति योगा, पाथ टू डिवोशन, लव एंड डिवोशन ऑफ गॉड, चैंटिंग एंड प्रेयर्स एंड सरेंडर। अच्छा, जनन योगा, पाथ ऑफ नॉलेज, जैसे विजडम, सेल्फ इंक्वायरी, स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, क्वेश्चनिंग रियलिटी, हमें इसके स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, हमें रियलिटीज़ को क्वेश्चन करना, अगर कोई चीज़ ये है तो वो कैसे है, ये क्यों ऐसे है। हाथ योगा, फिजिकल डिसिप्लिन मतलब फिजिकल पोस्चर्स, ब्रेथ को कंट्रोल करना, आसन्स, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है हम लोग जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए डिफरेंट चीज़ें जो की गई। एक मंक जो है प्रैक्टिस करता है राज योगा मेडिटेशन के थ्रू, एक डिवोटीज जो है वो भक्ति योगा फॉलो करता है गॉड की डिवोशन में, या एक वॉरियर जो है कर्म योगा फॉलो करता है अपनी ड्यूटी को सेल्फलेसली परफॉर्म करने के लिए। तो डिफरेंट पर्पजेज के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा। इसमें योगा में कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या, अनलाइक जो समख्या फिलोसफी है, जो एक एथिस्ट है, योगा जो है वो एक्सेप्ट करता है ईश्वर को, गॉड को एज ए गाइडिंग और प्रोटेक्टर। ईश्वर जो है वो अल्टीमेट, वो कहता है कि ये सबसे बड़ा टीचर, आदि गुरु है, अल्टीमेट टीचर वही है जो हमें मदद करेगा लिबरेशन में। कि चैंटिंग योगा के दौरान आपने देखना ना, ओम ओम लोग चैंट करते हैं या मेडिटेट करते हैं उन ईश्वर जो स्पिरिचुअल प्रोसेस को लीड करता है। होएवर योगा डज नॉट रिक्वायर बिलीफ इन गॉड। योगा के लिए कोई भी रिलीजन का लोग योगा करते हैं आजकल, एवरीबडी, वो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मेडिटेशन अलोन कैन लीड टू लिबरेशन। ठीक है, कि मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन भी जो है वो अलोन भी जो है आपको लिबरेशन दिला सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि गॉड जो है एक गाइड की तरह एक्ट करता है, हमें बचाता है, एक प्रोटेक्टर की तरह एक्ट करता है। अगर योगा की कंट्रीब्यूशन देखें तो फर्स्ट सिस्टम है जिसने कंबाइन किया फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, कि दिमाग, दिल और बॉडी को सबको मेंटेन जो है कंबाइन किया, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक। ये हम लोग जो है ये प्रैक्टिकल और साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि ये फॉलो किया जा सकता है बिना किसी रिलीजियस बिलीफ के। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप योगा कर सकते हो। इसने इन्फ्लुएंस बुद्धिज़्म को किया, जैनिज़्म को किया, मॉडर्न जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं ये कहाँ से आई? यहीं से आई। ग्लोबल इम्पैक्ट देखो, योगा आज जो है पूरी दुनिया में जो है अपनी हेल्थ और वेलनेस के लिए जो है लोग जो है क्या करते हैं। ठीक है, मिम्सा फिलोसफी नेक्स्ट आता है। देखो मिम्सा फिलोसफी जो है ना एक साइंस है। क्या है मिम्सा फिलोसफी? ये फोकस करती है रिचुअल्स और धर्म, साइंस ऑफ रिचुअल्स और धर्म। मिम्सा जो है ये भी एक इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो फोकस करती है अथॉरिटीज़ ऑफ वेदास और इम्पोर्टेंट्स रिचुअल्स के क्या हैं। ये डेवलप की गई थी जो है जेमिनी के द्वारा 3rd सेंचुरी BC में, थ्रू इस वर्क जो है मिम्सा सूत्र। मिम्सा डिवाइड है 2 ब्रांचों में। एक पूर्व मिम्सा है, अर्ली मिम्सा, जो फोकस करती है रिचुअल्स पे, कर्म कांड पे और ड्यूटीज़ पे, जो तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारा क्या कर्म है,
रिचुअल्स पे और ड्यूटीज़ पे। लेकिन जो उत्तर मीमांसा है, जो बाद में जो डेवलप हुई या वेदांता है, ये फोकस करती है नॉलेज पे, जनन कांड और नेचर ऑफ ब्रह्मा। मतलब हेयर वी विल डिस्कस पूर्व, यहाँ पे हम पहली वाली डिस्कस करेंगे पूर्व मीमांसा, जो ओरिजिनल मीमांसा फिलोसफी है। दूसरी हम वेदांता करेंगे, उसमें आ जाएगा। अगर हम कुछ की फीचर अगर मीमांसा फिलोसफी के देखें तो वैदिक रिचुअल्स जो हैं, ये याजनाज हैं, वो हाईएस्ट ड्यूटी है किसी भी इंडिविजुअल की। अथॉरिटी ऑफ वेदा जो है, वो मीमांसा फिलोसफी मानती है कि वेदा जो इटर्नल है और सेल्फ वैलिड है ना, ये ना ही जो है ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए गए और गॉड। धर्म, मोरल ड्यूटी हमारी क्या, हमारा धर्म क्या है, इज नोन थ्रू, हमें वेदास के थ्रू हमारा धर्म पता चलता है। हम परफॉर्म करते हैं एक्शंस, कर्म जो करते हैं। रिजेक्ट गॉड, मीमांसा फिलोसफी जो है ना, द वर्ल्ड फंक्शंस विदाउट ए क्रिएटर, वो ये मानते हैं एज द वेदास एंड कर्मास गवर्न एवरीथिंग। जो वेदास हैं और जो इंसान के कर्म हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं ना, वही है कि गॉड नहीं है। जो दुनिया है वो बिना गॉड के चलती है। जो वेद्स हैं और जो कर्म है हमारा, उसके अनुसार सब कुछ होता है। ये फोकस करते हैं एक्शंस पे। और मोक्ष जो इंसान को लिबरेशन है, वो इज अटेंड नॉट बाय रिनाउंसिंग एक्शन बट बाय परफॉर्मिंग इट। ये नहीं सब कुछ त्याग के हम लोग हरिद्वार चले जाएं, नहीं, उससे नहीं, मैं नहीं बोल रहा ये मीमांसा फिलोसफी में, लेकिन बाय परफॉर्मिंग ड्यूटीज। हमें अपने काम करने होंगे, घर की जिम्मेदारी है, जो दुनिया की जिम्मेदारी है, जो हमें वो सारी परफॉर्म करनी पड़ेंगी, तभी होगा। और इसका एग्जाम्पल है, अगर हम वैदिक जो फायर सेक्रीफाइस है, अगर उनको सही से करेंगे, इंश्योर करेंगे, तो अच्छे कर्म जो है, गुड कर्मा और ब्रिंग करेगा, हमारे लिए खुशहाली और प्रोस्पेरिटी आएगी। देखो कंसेप्ट जो धर्म का है मीमांसा में, धर्म का मतलब है ड्यूटी, ठीक है, मोरल लॉज और राइचियसनेस, इंसान को सही काम करने, सही रास्ते पे चलना है। और ये सिर्फ जाना जा सकता है वेद के थ्रू, वेदास के थ्रू, ना कि लॉजिक और इंट्यूशन है कि हमारी गट फीलिंग क्या कह रही है, लॉजिक क्या कहता है, नहीं। जो ड्यूटीज़ है, जो सही रास्ता है, जो मोरल लॉज हैं, जो एथिक्स हैं, वो हमें वैदिक के थ्रू पता है। और रिचुअल्स ही जो है खुशी और हैप्पीनेस है, प्रोस्पेरिटी है। हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी रिचुअल्स के थ्रू ही मिल सकती है। एग्जांपल देता हूँ, वेदा कमांड करता है परफॉर्मेंस अश्व जो मेदा याजना है, मतलब हॉर्स का सेक्रीफाइस। इससे जो है ताकत और किंगशिप आती है, मतलब बादशाह। अब मीमांसा असर्ट करता है कि ये लॉ जो है सेल्फ वैलिड है और इसको गॉड की अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर हम ये परफॉर्म करेंगे तो हमें पावर मिलेगी। तो रिजेक्शन ऑफ गॉड, अनलाइक जो मोस्ट इंडियन फिलोसफी है, मीमांसा बिलीव नहीं करता क्रिएटर ऑफ गॉड, कि गॉड क्रिएटर है। वर्ल्ड फंक्शन करता है इटर्नली कर्मा पे और लॉ वेदास पे। तुम जैसा काम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। पावर ऑफ मंत्र और रिचुअल जो है वो ऑटोमेटिक है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे एक्शन हैं, जो हमारे काम हैं, वही सबसे बड़े हैं और रिचुअल जो है उसका रिजल्ट है। और जो हम रिचुअल्स करेंगे वो अपने आप रिजल्ट देंगे। एग्जाम्पल, जस्ट लाइक ए सीड नेचुरली ग्रो इनटू ए ट्री एंड करेक्टली परफॉर्म यजना ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस इट्स अफेक्ट विदाउट नीडिंग ए गॉड इंटरवेंशन। जैसे एक बीज जो है ज़मीन में अपने आप पेड़ बन जाता है, वैसे ही ऑटोमेटिकली अगर हम रिचुअल्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उसका फल मिलेगा बिना गॉड के इंटरवेंशन के। ये मीमांसा फिलोसफी कहती है, जो पूर्व, ठीक है, पूर्व पहली वाली, ठीक है, ओरिजिनल थ्योरी ऑफ शब्द, मतलब इटर्नल साउंड एंड अथॉरिटी। मैंने मीमांसा स्ट्रांगली बिलीव करता है कि वेद ही सबसे बड़ा सच है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और वैदिक मंत्र जो है वो बहुत ताकतवर है, वो सिर्फ कोई सिंबल्स नहीं है। वेद जो है अपने आप से एग्जिस्ट करते हैं, ना वो लिखे गए हैं गॉड के द्वारा, ना इंसान के द्वारा। जो शब्द हैं वो इटर्नल है और इसी में डिवाइन अथॉरिटी है। जो मंत्र है ओम, वो इतना पावरफुल है अपने आप में कि उसे ज़रूरत नहीं है किसी प्रूफ की। ये मीमांसा फिलोसफी कहती है। अब मीमांसा थ्योरी ऑफ कर्मा, मीमांसा बिलीव करते हैं इन कॉज एंड इफेक्ट थ्रू रिचुअल्स, कि कर्म जो एक्शन है वही सब कुछ फैसला करते हैं, वही डिसाइड करते हैं, एवरीथिंग डिटरमाइंड एवरीथिंग, कि सही है या गलत है वो तुम्हारे काम ही डिसाइड करेंगे। और अगर हम सही से रिचुअल्स करेंगे तो वो हमारे लिए खुशहाली आएगी, और मिस्टेक्स अगर हम गलती करेंगे तो वो हमारे लिए सफरिंग होगी, दुख कष्ट पीड़ा होगी, रीबर्थ पूर्ण जन्म। मीमांसा फिलोसफी ये कहती है कि पूर्ण जन्म जो है वो हमारे पिछले जन्म के बेस्ड ऑन पास्ट कर्मस, कैसे कर्म किए हमने। नो डिवाइन जजमेंट इज रिक्वायर्ड।
एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन परफॉर्म करता है अग्निहोत्री रिचुअल हर दिन, ठीक है, तो उसकी लंबी, उसकी सही सेहत होगी और वो लॉन्ग लाइफ होगी ड्यू टू इट्स इनहेरेंट पावर। जो अग्निहोत्री रिचुअल है, इसकी पावर से, इनहेरेंट पावर से जो है हमें मिलेगी। ठीक है, वेदांता फिलोसफी जो है, लास्ट में देखते हैं वेदांता। वेदांत फिलोसफी ये कहता है जो अल्टीमेट रियलिटी, ये कहता है ब्रह्मा जो है वो अल्टीमेट रियलिटी, और ये फोकस करता है नेचर ऑफ ब्रह्मा किस टाइप का है। ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो क्या है, ब्रह्मा जो अल्टीमेट रियलिटी है, आत्मा सेल्फ, ठीक है, जो सोल है, और फिर मोक्ष लिबरेशन। इसका बेस्ड है उपनिषद पे, उपनिषद पे जो है ब्रह्मा सूत्र जो बद्र नारायण है उनके द्वारा है कि, और भागवत गीता। वेदांता का लिटरली मीन होता है एंड ऑफ वेदास। ये डील करता है फिलोसफिकल टीचिंग जो उपनिषद की है, विच कम्स एट द एंड ऑफ वैदिक टेक्स्ट के एंड में आता है। कुछ की फीचर अगर वेदांता फिलोसफी के देखें तो ये कहता है ब्रह्मा जो है वो सबसे वही रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी वही है, और यही सोर्स है हर चीज़ का। आत्मा जो सोल है वो ना ही आइडेंटिकल है और ना ही अलग है ब्रह्मा से, ना ही वो ब्रह्मा जैसी है ना ही उससे अलग है। माया और जो इल्यूजन है, ये जो माया है, ये जो मोह माया है, ये कहीं ना कहीं जो ट्रू नेचर है ब्रह्मा की वो हमसे छुपाती है। और लिबरेशन जो है वो अटेंड की जा सकती है, मोक्ष हमें मिल सकता है सेल्फ नॉलेज से। ठीक है, हमें नॉलेज सेल्फ गेन करनी है अपने आप से, हमें भक्ति में जाना है, हमें मेडिटेट करना है, ध्यान देना है। गॉड का, ये गॉड को मानती है वेदांता फिलोसफी, लेकिन अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अलग अलग इसके इंटरप्रिटेशन देखते हैं। जैसे एक लहर है समुद्र की, मे सीम डिफरेंट फ्रॉम द ओशन, बट अल्टीमेटली ओशन से जो है, जो ओशन है उसके ऊपर एक लहर चल रही है ना समुद्र के ऊपर, ठीक है, वेव चल रही है, वो समुद्र से अलग दिखती है, लेकिन अल्टीमेटली है तो वो पानी ही ना। सिमिलरली जो इंसान की जो आत्मा है और जो ब्रह्मा है वो समटाइम कभी कभी वो एक दिखते हैं, कभी कभी वो डिफरेंट दिखते हैं वेदांता में। ठीक है, कभी कभी इज वन और कभी कभी डिफरेंट। ठीक है, तो ये अद्वैत वेदांता, नॉन ड्यूअलिज्म, ये डिफरेंट स्कूल्स हैं उसके। ठीक है, जो आदि शंकराचार्य के द्वारा 18th सेंचुरी में डाला था। अद्वैत जो नॉन ड्यूअलिज्म, मतलब ब्रह्मा और आत्मा जो है एक है और वर्ल्ड जो है वो माया है, ये कहता है। इसका की आइडिया यही है। ठीक है, ए पर्सन सीज, ठीक है, ए पर्सन क्या है, सी ए रोप इन द डार्क एंड मिस्टेक इज फॉर स्नेक। मतलब एक इंसान अगर अंधेरे में कोई रस्सी देखे वो डर जाएगा और वो सोचेगा ये सांप है, ये इल्यूजन है। सिमिलरली हम भी गलती करते हैं कि वो मिस्टेक के, ये दुनिया जो है सच है, रियल है, बट ओनली ब्रह्मा एग्जिस्ट। ये कहता है जो अद्वैत वेदांता है, जो आदि शंकराचार्य के द्वारा 18th सेंचुरी का में जो है ये स्कूल ऑफ थॉट है। फिर द्वैत वेदांता जो है डुअलिज्म में जो बिलीव करता है, जो माधवाचार्य के द्वारा 13th सेंचुरी में, वो ये कहता है कि ब्रह्मा और जो आत्मा है ना, वो इंडिविजुअल सोल्स आर सेपरेट। डिवोशन जो भक्ति है वही मोक्ष ले सकता है, कि ब्रह्मा है वो गॉड है और आत्मा जो दोनों अलग अलग है, और हम भक्ति के थ्रू ही हम ले सकते हैं। जैसे एक मास्टर और एक नौकर का जो है रिलेशन होता है, जो सोल आत्मा है वो हमेशा डिपेंड रहेगी ब्रह्मा गॉड पे अपने आप को मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए। फिर विश्व अद्वैत जो है, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, जो रामानुजाचार्य के द्वारा है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा और आत्मा जो है वो एक है, और सोल जो है वो रिटेन करती है एक अपनी खुद की पहचान ब्रह्मा के अंदर ही, विद इन ब्रह्मा। वही एग्जाम्पल दिया जस्ट एज अ वेव कि बट कि हमें दिखता है कि लहर समुद्र की जो है वो अलग है और समुद्र अलग है। वही एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक, कंसेप्ट क्या है ब्रह्मा का इन वेदांता? देखो, वेदांता एक्सप्लेन करता है ब्रह्मा को एक अल्टीमेट इनफाइनाइट और एक फॉर्मलेस रियलिटी, कोई शेप आकार नहीं है उसका गॉड का। ठीक है, निर्गुणा ब्रह्मा विदाउट एट्रीब्यूट्स, प्योर कॉन्शियस, बियॉन्ड ह्यूमन, इंसान की क्वालिटीज के बियॉन्ड है, कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस, एकदम साफ है वो। सगुना ब्रह्मा के पर्सनल गॉड विद डिवाइन क्वालिटी, डिफरेंट टाइप। अगर हम माया इल्यूजन का कंसेप्ट देखें, जो अद्वैत ब्रह्मा टीच करता है हमें कि वो दुनिया एक माया है, जो हमसे जो है ये दुनिया जो है ये माया है, जो हमसे असली जो ब्रह्मा का जो सच है वो छुपाती है। और ये माया ही दुनिया की हमें ये यकीन दिलाने पे मजबूर कर देती है कि ये दुनिया ही सच है।
जैसे एक ख्वाब होता है ना, वो जब हम उसे देख रहे होते हैं तो हमें लगता है यही रियल है, आँख खुलते ही पता चलता है अरे यार ये तो सपना था। और मोक्ष हमें तभी मिल सकता है जब हम ये जान ले, जब हम ये रियलाइज करें कि ब्रह्मा ही रियलिटी है, दुनिया सब मोह माया है। और एग्जाम्पल है ना, जब हम ख्वाब देखते हैं, व्हेन वी इन ए ड्रीम, हमें लगता है कि एवरीथिंग फील्स रियल, सब कुछ रियल है। जैसे ही नींद खुलती है तो हमें लगता है अरे यार ये तो एक इल्यूजन था। सिमिलरली अगर कोई अटेन करेगा सेल्फ नॉलेज, ठीक है, तभी वो रियलाइज कर सकता है कि ब्रह्मा जो है वही एक रियलिटी है, बाकी ये दुनिया सिर्फ एक माया है, कुछ नहीं है, सच नहीं है। द वर्ल्ड इज इल्यूजन। ठीक है, तो ये जो है आस्तिक हमने पढ़े, जो ये जो है कौन से आस्तिक जो है सिस्टम के जो है स्कूल ऑफ थॉट्स के वेरियस, जिसमें हमने न्याय पढ़ा, जिसमें हमने वैशिष्का पढ़ा, जिसमें हमने समख्या पढ़ा, जिसने योगा, ठीक है, अच्छा मीमांसा, और फिर हमने वेदांता पढ़ा। ये सारी चीज़ों में सिमिलरिटीज़ जो है वो ये नहीं है कि ये सब चीज़ गॉड को मानते, नहीं, ठीक है। मीमांसा जो है वेदांता ब्रह्मा को मानती है, ये गॉड को नहीं मानता। योगा गॉड को मानता, समख्या नहीं मानता। वेदांता वैश्य और न्याय का ये मानते हैं, लेकिन ये सारे वेदास को मानते हैं, ये बात याद रखना। वेद्स आर दी अल्टीमेट ट्रुथ, समझे। तो वेदास को मानते इसलिए इन्हें आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट, जिनको ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो अनऑर्थोडॉक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स स्कूल, जिनको हम लोग ये भी कहते हैं नास्तिक, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखो एक आता है इसमें बुद्धिज्म, दूसरा इसमें आता है जैनिज्म, और तीसरा इसमें आता है कौन सा, मटेरियलिस्टिक, जिसको हम क्या कहते हैं, चरवाक खा, ठीक है। ये तीन जो है हम लोग नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स जो है आप इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।